गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली कक्षाओं में हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ बचता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, प्रेजेंट की जो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में तो आपकी देखिए वर्ब होती है, आपकी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। और परफेक्ट में क्या होता था आपका? परफेक्ट में आप क्या यूज करते थे? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल यूज करते थे। तो इसे ही आप देख लीजिए। तो हैज, हैव तो आपका प्रेजेंट के लिए आ गया इसमें। कॉन्टिन्यूअस की तो वर्ब ये आपकी आ गई मेन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में। वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी हैज, हैव आ गई। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आप लगाते थे परफेक्ट में, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब बी हो गई आपकी। और बी की ही थर्ड फॉर्म जब आप बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे इसका, तो बीन हो जाएगा। तो ये जो पूरा है मिलकर आपका, ये इसकी ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगी, हैज, हैव प्लस बी। और कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी। तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो आपको ऑक्सिलरी के रूप में हैज, हैव प्लस बीन यूज करना है। और मेन वर्ब की जगह पे आपको वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी माने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। ठीक, तो अब आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर हमारी जनरली वही सेम रहेगी जो अब तक हमारी सबके साथ रही है। तो एफर्मेटिव में देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नॉट, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव है तो हैज, हैव शुरू में लगा दोगे प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट भी आ रहा है तो नॉट, प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हैज सी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग और बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें डबल इंटेरोगेटिव मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है कोई, तो क्वेश्चन वर्ड इस स्ट्रक्चर के शुरू में लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। और जनरली इस तरह के सेंटेंसेस में आपका टाइम और मेंशन रहता है। तो यदि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है तो आप सिंस लगा देंगे, और यदि पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है तो आप फॉर का प्रयोग कर लेते हैं उसमें। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए, इस टेंस में एक्शन शुरू तो पास्ट में होता है। इस टेंस को यूज करने की कंडीशन क्या है उन्हें देखिए। इस टेंस में एक्शन शुरू तो पास्ट में होता है, किंतु प्रेजेंट में भी समाप्त नहीं होता। पास्ट में शुरू होकर के एक्शन प्रेजेंट पे आकर खत्म नहीं होता। अगर एक्शन प्रेजेंट पे आकर खत्म हो जाता था, पास्ट में होकर शुरू होकर एक्शन प्रेजेंट पे आकर खत्म होता था, तो उस कंडीशन में हमारा सेंटेंस होता था प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ प्रेजेंट पर आकर के भी खत्म नहीं होता, आपके तो जारी रहता है। मतलब प्रेजेंट में भी वो काम कंटिन्यू है, एक्शन कंटिन्यू है। तो उस कंडीशन में आप इसको करें। जैसे यही सेंटेंस देखिए, सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ना शुरू किया। सुबह पास्ट की बात है और अब तक जारी है, उसका पढ़ना बंद नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। ठीक, इसके अलावा दूसरी कंडीशन और ये है, उस कंडीशन में भी इस टेंस का प्रयोग होता है जब एक्शन पास्ट में शुरू होकर, एक्शन कब शुरू हुआ आपका? पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहा। ठीक, पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक जारी भी रहा और उसके बाद समाप्त हो गया, किंतु उसका प्रभाव वर्तमान में भी हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में भी अगर उसका इफेक्ट आ रहा है, मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट से पहले ही खत्म हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव आपका प्रेजेंट में है, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। जैसे देखिए, वाई आर योर क्लॉथ सो वेट, आपके कपड़े बहुत ज्यादा गीले क्यों हैं? तो अब
आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, मतलब ये काम इसने जो बाग में पानी लगा रहा था, बगीचे में पानी लगाने का काम कर रहा था, तो पानी लगाने का काम तो कर दिया, लेकिन कपड़े अभी भी गीले हैं। तो उसके कपड़े कब गीले हुए? पानी लगाते वक्त। लेकिन अब वो पानी नहीं लगा रहा है, फिर भी उसके कपड़े गीले हैं। तो इसने ये जो काम किया, ये काम तो खत्म हो गया, पास्ट में शुरू हुआ था काम और पास्ट में ही प्रेजेंट से पहले खत्म हो गया। वर्तमान में जब हम टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले खत्म भी हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव यहां तक है। तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे, ठीक है। और अभी मैं आपको वो फिगर बना के और समझा देता हूं। इसके साथ ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। आइए, अब अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वही सिस्टम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की वर्ब हेड होती है तो कंटिन्यूअस और है ये, तो हेड लगा करके बीन लगा देंगे इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पर हेड बीन लगा दोगे। इसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए, इस टेंस का प्रयोग उन एक्शंस के लिए होता है जो सर्टेन पॉइंट इन पास्ट, पास्ट में किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर उस समय तक जारी थे, मतलब सर्टेन पॉइंट तक जारी रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे देखिए, एट दैट टाइम, मतलब कोई पॉइंट, ये निश्चित समय हो गया। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल, वो एक उपन्यास लिख रहा था, फॉर 2 months, 2 महीनों से। अब आप समझिए, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर को समझाने की कोशिश करिए। समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, देखिए ये जो लाइन है आपकी, तो एक तरीका क्या है, मैंने बताया आपको कि कोई एक्शन आपका पास्ट में शुरू हुआ हो। ये लाइन प्रेजेंट बताने वाली लाइन है, तो इस लाइन से पहले जो भी काम होगा वो किसमें होगा? पास्ट में होगा, ठीक। ये पास्ट लिखा है और इधर होगा फ्यूचर, ठीक। तो आप समझिए इसको कि ये हमारी कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुई। कहां शुरू हुई? पास्ट में शुरू हुई एक्शन, और ये एक्शन पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट पर आ गई। तो प्रेजेंट पे अगर ये एक्शन समाप्त हो जाती तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता था। लेकिन यहां पर भी ये एक्शन क्या है? हमारी प्रेजेंट में भी एक्शन कंटिन्यू है, मतलब पास्ट में कोई एक्शन शुरू होकर के प्रेजेंट पर खत्म न होने की बजाय कंटिन्यू रहे प्रेजेंट में। एक्शन कंटिन्यूड इन प्रेजेंट, पास्ट में एक्शन बिगिन हो और एक्शन कंटिन्यू रहे प्रेजेंट में, तो आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक। पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी आपको? जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, सी हैज बीन राइटिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। तो अभी भी, मतलब सुबह से लिखना शुरू किया उसने और अभी भी उसका काम जारी है, मतलब छोड़ा नहीं है। तो पास्ट में काम शुरू होकर के प्रेजेंट पे भी काम जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरी इसमें कंडीशन थी आपकी कि एक्शन आपकी पास्ट में शुरू हो गई और पास्ट में शुरू होकर के एक्शन आपकी प्रेजेंट से पहले खत्म हो गई। एक्शन काम हो गई प्रेजेंट से पहले, लेकिन इस एक्शन के खत्म होने का जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ एक्शन कंटिन्यूड इन प्रेजेंट, तो एक्शन के खत्म होने के बाद भी जो एक्शन का प्रभाव है वो वर्तमान में भी है, समझे कि नहीं? वो वर्तमान में भी जारी है। तो उस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही यूज करेंगे। इसका एग्जांपल बताया था मैंने, व्हाई आर योर क्लॉथ सो वेट, आपके कपड़े इतने गीले क्यों हैं? तो उसने एग्जांपल दिया, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन या आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, क्योंकि मैं बगीचे में पानी या पेड़ों में पानी लगा रहा था। तो काम तो खत्म हो गया, लेकिन उसके कपड़े गीले जो थे वो उसके इस एक्शन के खत्म होने का परिणाम था। तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरा देखिए, आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे यूज करते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। यहां से ये लाइन देखिए, ये आपकी लाइन किसकी है? प्रेजेंट की है। तो क्या कह रहा है ये? इस टेंस का प्रयोग उन एक्शंस के लिए होता है, जो एक निश्चित समय पर, मान लीजिए ये सर्टेन पॉइंट है, ये एक निश्चित समय है। देखिए ये मैंने लिख दिया है सर्टेन पॉइंट, ये एक निश्चित समय है और इस निश्चित समय से पूर्व यानी बिफोर कोई एक्शन शुरू हुआ आपका। ये एक्शन है मान लीजिए बी, तो ये एक्शन आपका
इस निश्चित समय से पहले शुरू हुआ। कहाँ? पास्ट में। पास्ट का ही निश्चित समय है, प्रेजेंट पे नहीं पहुंच रहे हैं इसमें। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें प्रेजेंट तक नहीं आना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको क्या देखना है कि पास्ट में ही किसी निश्चित समय से पहले एक्शन शुरू हुआ हो और वो एक्शन उस निश्चित समय पर क्या हो? जारी हो। एक्शन कंटिन्यूड इन पास्ट एट सर्टेन पॉइंट। तो पास्ट में ही जारी एक्शन है एक निश्चित बिंदु पर। ठीक है, निश्चित बिंदु पर, निश्चित पॉइंट पर पास्ट में ही एक्शन जारी है और पास्ट उस निश्चित बिंदु से पहले एक्शन शुरू हुआ है, तो उस कंडीशन में आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट टाइम इसने लिख करके, कभी कभी सेंटेंस में लिखा नहीं रहेगा, ये मैंने क्लियर करने के लिए लिख दिया है यहाँ पर एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम क्या बता रहा है हमको? इस बिंदु को बता रहा है, सर्टेन पॉइंट को बता रहा है। ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल, वो क्या कर रहा था? नोवेल लिख रहा था। कहां से? यहां से, पास्ट में इस सर्टेन पॉइंट से पहले से लिख रहा था। फॉर 2 months, मतलब इसका ये काम बंद नहीं हुआ है, इस पॉइंट पे भी जारी है। फॉर 2 months, मतलब 2 महीने पहले से, इस सर्टेन पॉइंट से कितने टाइम पहले? 2 months। 2 months बिफोर काम शुरू हो गया और पास्ट में सर्टेन पॉइंट पर भी काम खत्म नहीं हुआ है। पास्ट में ही सर्टेन पॉइंट पे काम फिर भी कंटिन्यू है, तो उस कंडीशन को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। ठीक, तो इसके अलावा बचता है फ्यूचर। तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं, फ्यूचर में वही मेन वर्ब की वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे आप मेन वर्ब की तरह, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब में आपका विल शैल में हैव बीन आप जोड़ देंगे। इसकी कंडीशन क्या है? इस टेंस का प्रयोग उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो भविष्य में निश्चित समय तक जारी रहेगी। मतलब तीनों ही कंडीशंस में आपको ये देखना है कि एक्शन कंटिन्यू रहेगी। एक्शन कैसी रहेगी? कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। ठीक है ना? तो उस जारी एक्शन की कंडीशन में ही आपको इसका यूज करना पड़ता है। जैसे रानी विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, रानी सुबह से ही सुबह से ही गा रही होगी। एक निश्चित पॉइंट रहा होगा कोई और उस तक उसका काम जारी रहेगा। तो इस तरह से हम आज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को खत्म कर चुके हैं। और कर लीजिए आप इनको, इनकी एक्सरसाइज कर लीजिए। और बाकी अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्या लेंगे अगली क्लास में।